हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th में। जो मैंने पिछला टॉपिक अपने लास्ट वीडियो में कराया था, दैट वाज बिजनेस एनवायरनमेंट। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका 3.2, दैट इज डीमोनेटाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बिजनेस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई जो आपकी जो करेंसी है जो कंट्री में, उसमें से कोई पर्टिकुलर नोट जो है, जो करेंसी नोट है, अगर उसको जो जो कि लीगल टेंडर है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो मतलब उसके जो लीगल स्टेटस को हटा देना, इनवैलिड कर देना, दैट इज व्हाट कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। तो 2016 में हुआ, 8 नवंबर 2016 में। और कौन कौन से करेंसी नोट्स को इनवैलिड कर दिया गया? दैट वाज 500 रुपीज नोट एंड 1000 रुपीज नोट को इनवैलिड कर दिया गया। दैट वाज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। अब उसके बहुत सारे पर्पजेज थे कि भी क्या क्या पर्पज उसके रहे। और मोर ओवर इसके अलावा जो सर्कुलेशन में जो करेंसी थी, दैट वाज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 86 to 87% जो करेंसी ऑलरेडी सर्कुलेशन में थी, वो इनवैलिड हो गई। तो उसके क्या क्या इंपैक्ट रहे हमें देखना है, फीचर्स क्या रहे। देखो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्यों है? क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने अपना जो इनकम डिक्लेयर नहीं कर रखी थी, या जो कैश डिक्लेयर नहीं कर रखा था, उन लोगों ने डिक्लेयर किया। और जिन लोगों ने डिक्लेयर कर रखा था और कैश घर पे था, तो उन लोगों ने उसको बैंक में जमा किया। मोर ओवर कैशलेस इकोनॉमी, इसकी फीचर्स ये रही कि कैशलेस इकोनॉमी मतलब अब लोग कैश में डील ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है आज की डेट में। अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग आज की डेट में जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट क्या है कि आप कैश को कैरी ही नहीं कर रहे हैं। और मोर ओवर आपका चैनलाइजिंग द सेविंग। अब जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे क्या हुआ, जो पैसा घरों में रखा हुआ था, जो फर्म्स के अंदर रखा हुआ था, आइडल जो कैश रखा हुआ था, उसको कहाँ पे लेके आना? बैंकिंग सिस्टम में लेकर आना। और कंट्रोल ऑफ टैक्स एवेजन, इसका एक और इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब जो है टैक्स एवेजन कम होगा। मतलब इन द सेंस कि जो डिमोनेटाइजेशन का पर्पज था कि टैक्स की चोरी को रोकना। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़े? अब देखिए, अब कैश को कैरी करना कम हो गया। मैंने बोला कि जैसे आपका कैश ट्रांजेक्शन्स रिड्यूस हो गई, आपका जो रियल स्टेट प्राइजेस थे वो काफी डाउन हो गए, क्योंकि जो जो मैक्सिमम कैश जो कि आपका, हम बोलेंगे ब्लैक मनी है, जो कि रियल स्टेट में था, वो क्या हो गया, उसमें लगना बंद हो गया। तो इसके अलावा आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ गई। आज की डेट में मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आज की डेट में अगर आप सब्जी भी खरीदते हैं तो अगेन यू मेक पेमेंट थ्रू यूपीआई। तो बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, और आपका जीपे हो गया। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप आज की डेट में पेमेंट करते हैं। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। और इसके अलावा इनकम टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट का बढ़ा है, क्योंकि लोग अब सोचते हैं कि भी जब टैक्स रिवीजन अब पॉसिबल ज़्यादा नहीं होगा, तो वी शुड डिक्लेयर द इनकम। आई थिंक दैट विल बी बेटर ऑल्सो। वी शुड नॉट एवेट द टैक्स। नेक्स्ट इज हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है सिंस 1991। देखिए, टिल 1990 हमारी जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, दैट वाज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये था कि भी हमें जो फॉरेन से मंगाना है उसको हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, और फॉरेन कंट्रीज से जो एक तरह से कंपटीशन है उसको रोकें, और अपने डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको बचाएं। तो बेसिक पर्पज 1990 तक ये था। और जो रोल था गवर्नमेंट का, वो प्राइमरी था, मेन था। सबसे मेन रोल जो दिया गया था गवर्नमेंट को दिया गया था। बट 1990 तक सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफ़ी हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप रही। तो उसको चेंज करना था, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी कम हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। बट अगेन उनकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए। तो गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी लानी पड़ी, और इसको बोला गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। मतलब जो कोटा सिस्टम है, कोटा राज था। क्योंकि पहले जो प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को अपनी फैक्ट्री या कंपनी लगानी होती थी, तो उनको परमिट्स लेने पड़ते थे, उनको लाइसेंस लेने होते थे, और उसमें बहुत डिले होता था, बहुत टाइम लगता था। और कई बार इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की वजह से कोई पर्सन, कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेटअप करने का भी नहीं सोचता था। तो उस सिस्टम को चेंज किया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब है, जो कि जो सिस्टम था, उसको हटाना, रिमूव करना, और थोड़ा जो बिजनेस को ईजी बनाना।
दैट वाज द बेसिक पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन। तो रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब, मोर ओवर जो कोटा सिस्टम को हटाना। तो लिबरल का मतलब थोड़ा सा ढील देना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा उनकी वर्किंग को ईजी बनाना। फ्री फ्लो ऑफ और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अगला जो वर्ड था दैट वाज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को पहले अलाउड नहीं था उन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे देना। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में केवल पहले एलआईसी हुआ करती थी, अब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। पहले केवल इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई जो एविएशन सेक्टर में है, तो दैट इज अगेन व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। देयर इज वन मोर वर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के अंदर अपने स्टेक को धीरे धीरे रिड्यूस करती है, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर्स को सेल करती है प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें जनरल पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज अगेन द पार्ट ऑफ आपका प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना उन एरियाज में भी जिन एरियाज में पहले केवल मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। मोरओवर जो गवर्नमेंट की जो कंपनी सिख थी उनको बाइफर की तरफ ट्रांसफर कर देना। बाइफर क्या हो गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसकी तरफ उसको भेज देना, ताकि अगर वो उसके अंदर कुछ भी उम्मीद है उसको दोबारा से जिंदा किया जा सकता है तो उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, अदरवाइज उसको बंद किया जाए और या फिर उसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जाए। एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के रोल को थोड़ा सा प्रमोट किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट समझने लगी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ा एफिशिएंसी आएगी और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का जो बजट का जो घाटा है, जो लॉसेज हैं वो थोड़े कम होंगे। टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, उसके साथ जोड़ना। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज व्हाट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन नेशंस, नेशंस के बीच में जो गुड्स का फ्री फ्लो हो विद मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस। आई एम नॉट सेइंग कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, बट विद मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस गुड्स का फ्री फ्लो बिटवीन नेशंस और उनके डिस्प्यूट्स को इजीली सेटल करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो काफी हद तक शर्तें मानी गई और इकोनॉमी को ओपन किया गया और इकोनॉमी को ओपन करने के बहुत सारे इम्पैक्ट आए। अब क्या क्या इम्पैक्ट आए अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट था कि कंपटीशन बढ़ गया। पहले जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनका कंपटीशन फॉरेन की कंपनीज से ज़्यादा नहीं था, बट जैसे ही इकोनॉमी को ग्लोबल किया गया है तो कंपटीशन बढ़ गया। आज की डेट में केवल एक कंपनी कार नहीं बना रही है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं कंट्री के अंदर कार सेल कर रही हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड आपका कंपटीशन बढ़ गया। केवल आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं है, बाकी सेक्टर्स में भी कंपटीशन बढ़ा है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, अब नई टेक्निक को प्रेफरेंस दी जा रही है, जो भी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उसी का प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट इज आपका कस्टमर का जो है, आपका कस्टमर बिकम द मोर डिमांडिंग, मतलब हमारा जो कस्टमर है आज की डेट में वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, उसको नई नई फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, नई नई क्वालिटी चाहिए, और अगर उसके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है और एक नई फीचर वाला प्रोडक्ट आता है तो वो नो डाउट उसको शिफ्ट करना चाहता है, उसको सेल करेगा या रख देगा और एक नया प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग। टॉक अबाउट आपका मार्केट अप्रोच आ गई है, अब आपको अपनी कस्टमर की नीड को देखना है। अगर आप अपने कस्टमर की नीड को नहीं देखोगे तो सूनर और लेटर जो है आपका बिजनेस जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा, और अगर आउटडेटेड हो जाएगा तो डेफिनेटली यू विल बी एट ए लॉस। टॉक अबाउट आपका मैनेजरियल रिस्पॉन्स, मतलब मैनेजर्स अब क्या कर रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं, वो आपका डाइवर्सिफिकेशन को फोकस कर रहे हैं, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी जो डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, आईटीसी इज वन ऑफ द एग्जांपल। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे आप पूछते हैं कि भाई सर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, अलग अलग फील्ड में एंट्री करना। मोर फोकस ऑन द कस्टमर, जैसे मैंने यहाँ भी बताया कस्टमर की तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वही एक तरह से बेस है बिजनेस का। अगर कस्टमर ही बिजनेस में नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड को प्रमोट करने का भी काम जो आज की डेट में कंपनी जो है ब्रांड बिल्डिंग कर रही है, उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लोगों को बता रही है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है। अनलेस एंड अनटिल कस्टमर्स विल नॉट कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ दे विल बाय इट। तो इसलिए उसको ब्रांड बिल्डिंग करना, ब्रांड प्रमोशन होगा तो जो कस्टमर्स हैं दे आर रेडी टू पे फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ और इम्पैक्ट क्या हुआ जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हुए। जो 1991 जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी। अंडरस्टूड। तो होपफुली मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझाया है
और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।